महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। सिनेमा की ताकत देखिए, कैसे छावा फिल्म ने औरंगजेब के जिन को जिंदा कर दिया और बात अब हिंसा तक पहुंच गई। औरंगजेब जिसके साथ इतिहास के कई पन्ने जुड़े हैं, इन पन्नों में विवाद है, विरोधाभास है और कई मौकों पर लोगों का आक्रोश भी है, लेकिन सब तब है जब इसे उजागर किया जाता है, जब इस विवाद को हवा दी जाती है, जब रह रहकर इस पर चर्चा की जाती है, मानो राजनीतिकारों के लिए औरंगजेब का टॉपिक सबसे दिलचस्प हो गया हो। एक के बाद एक नेता विधायकों में होड़ लग गई कि कौन औरंगजेब पर सबसे अच्छा बयान देगा जो वायरल होगा। लेकिन क्यों, क्या छिपाने के लिए औरंगजेब को फिर से जिंदा किया जा रहा है? कुंभ और दिल्ली में हुई भगदड़ को या अमेरिका में हुए भारत की बेइज्जती को, शेयर मार्केट की चपत को या उस रिपोर्ट को जो बता रही है कि अमीर और गरीब होता जा रहा है। हद जब पार हो गई जब नागपुर में दंगे भड़क गए। दक्षिणपंथी संगठन औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाए जाने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद दो गुटों में झड़प हो गई और पुलिस पर पथराव किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान 4 लोग घायल भी हो गए। अब औरंगजेब तो जिंदा है नहीं, लेकिन उसकी कब्र बची है, जिसके पीछे अब राजनीतिकार हाथ धोकर पड़ गए हैं। धर्म का मुद्दा किसी न किसी तरह प्रबल रहता है। औरंगजेब तो महज एक मोहरा या बहाना कह लीजिए, लेकिन जब हमारा देश इतना बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है तो इन बयानबाजियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, या सत्तारूढ़ सरकार ही ये खेल करवा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, हाल ही में विकी कौशल की फिल्म आई छावा। कहानी तो वीर छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की थी, लेकिन नेताओं की नजर मुगल शासक औरंगजेब पर पड़ गई। फिल्म में दिखाने की कोशिश हुई कि किस तरह से संभाजी महाराज ने वीर शिवाजी की महानता को, उनके शौर्य को आगे बढ़ाया, लेकिन चर्चा का केंद्र इस बात पर शिफ्ट हो गया कि औरंगजेब ने किस तरह क्रूरता फैलाई, उसने किस तरह हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसने किस तरह से संभाजी महाराज को यातनाएं दी। औरंगजेब की पूरी कहानी निकाल कर चलाई गई। छावा में जिस आक्रामकता के साथ सब कुछ दिखाया गया, लोगों के मन पर इसका गहरा प्रभाव रहा, इतना गहरा कि जिस औरंगजेब का जिक्र शायद कोई भी ना करता, उसका सोशल मीडिया पर भी कई पोस्टों से सोशल मीडिया अकाउंट भर गया। अब कहानी अगर सोशल मीडिया तक सीमित रहती तो भी ठीक था, किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब दंगे भड़कने लगे हैं। शुरुआत तो बीजेपी शासित राज्यों से हुई, जहां फिल्म को टैक्स फ्री कर चलाया गया। बाद में सपा नेता अबू आजमी की बयानबाजी ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया। उसके बाद जो संभाजी महाराज की वीरता कहीं बहुत पीछे छूट गई और नैरेटिव पूरी तरह से औरंगजेब पर शिफ्ट हो गया। उसी नैरेटिव का एक हिस्सा बना औरंगजेब की कब्र। जिस मकबरे में इतने सालों से कोई दिक्कत नहीं थी, अब हिंदू संगठनों ने इसे हटाने की मांग कर दी। विश्व हिंदू परिषद ने तो मकबरे को हटाने का अल्टीमेट तक दे दिया। अब उसी अल्टीमेट के बाद पूरे महाराष्ट्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया और सोमवार रात को नागपुर में भयंकर हिंसा देखने को मिली। नागपुर इलाके में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस पर भी पथराव हुए और तनाव बढ़ता गया। अब इस हिंसा ने ही सिनेमा की ताकत पर एक नई बहस शुरू कर दी है। सोचने की जरूरत है कि भारत में बॉलीवुड और टॉलीवुड हो या फिर कोई और दूसरा सिनेमा, इनका समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। एनिमल जैसी फिल्म देखने के बाद कहा जाता था कि यह हिंसा को प्रमोट कर रही है, लोगों में गुस्सा भर रहा है, लेकिन अब जब छावा फिल्म के बाद सड़कों पर गाड़ियों को फूंका जा रहा है, जब वो फिल्म देखने के बाद एक मुगल शासक का जिन फिर से जिंदा हो सकता है, बहस नए सिरे से शुरू हो गई है। वैसे बॉलीवुड फिल्मों का इतिहास बताता है कि यह विवाद की जननी है और कई मौकों पर सड़कों पर हिंसा शुरू करने की क्षमता भी रखती हैं। फिल्म चाहे उस हिंसा को प्रमोट ना भी करे, लेकिन उस पर शुरू हुई सियासत कब एक बवाल में तब्दील हो जाती है वो पता नहीं चलता। उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा, क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानून कार्यवाही की जाए।
उस विचार को वहीं कुचल दिया जाए। तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही. त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो. तेलंगाना के गोश महल में भाजपा विधायक हिंदुत्ववादी नेता भी टी राजा सिंह ने कब्र हटाने की मांग की। इस औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना यही हमारा संकल्प है। अगर किसी को निकालना है पार्टी से तो निकाल दे, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है उन नेताओं से, हाथ जोड़कर निवेदन है उन नेताओं से, अब औरंगजेब की कब्र पर राजनीति नहीं, अब बुलडोजर चढ़ने की आवश्यकता है। भाजपा नेता सुनील देवघर ने कब्र पर थूकने की व्यवस्था की मांग की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कब्र की जरूरत पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने तो कमाल ही कर दिया, कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के करने की भावना से काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यह मुद्दा शुरू कहां से हुआ, जब बीजेपी शासित राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया और धीरे धीरे बयान देने शुरू किए। अब इस गरम तवे पर बाकी पार्टियों ने भी अपनी रोटी सेकनी चाहिए और अच्छे अच्छे बयान पेश किए और इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया गया कि आज इस पर चर्चा हो रही है कि कल हरियाणा में बजट आया, कुछ दिन पहले बिहार में बजट आया, ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दे ही नहीं रहे। अब औरंगजेब की चर्चा ने सबको दबा दिया। अब धीरे धीरे ये चर्चा ताजमहल तक जाएगी, फिर हुमायूं की कब्र पर अकबर की और बाकी सभी मुगल शासकों की कब्र को निशाना बनाया जाएगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब पीएम मोदी लोकसभा में अयोध्या मंदिर की चर्चा करते हैं और महाकुंभ की चर्चा करते हैं। ऐसे माहौल में सीधे नहीं बल्कि घुमा फिराकर कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को निशाना साध रहे हैं, विशेषज्ञों का कहना है। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है? ये मुद्दा क्यों इतना भड़काया जा रहा है? हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।